तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 100 के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यार, इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा ओलिवियर होता है, कभी वो और आरू आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा ओलिवियर होता है वो क्लास सी में होता है, बल्कि वो कभी क्लास ए का लीडर हुआ करता था। और जो आरू होती है वो आज की डेट में एक सेलिब्रिटी होती है। और जो ओलिवियर होता है वो उदास होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यार, इस एपिसोड में हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब आरू और ओलिवियर दोनों क्लास ए में साथ में होते हैं, और उस समय आरू एक सेलिब्रिटी नहीं होती। हम देखते हैं जो आरू होती है वो ओलिवियर को कहती है, ओलिवियर मुझे तुम सच में पसंद हो। इसके बाद जो हमारा ओलिवियर होता है, पीछे से उसकी वॉइस ओवर आती है, आरू ने मुझसे कहा था कि मैं उसको पसंद हूँ। मैंने इस लड़की की कई बार मदद करी थी जब वो अकेली थी। जब आरू कई सारी मुसीबतों का सामना अकेले कर रही थी, उस वक्त मैंने आरू की कई बार मदद करी थी। लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास किसी भी रिलेशनशिप के लिए कोई भी टाइम नहीं था। तो यार, जो आरू होती है जब वो ओलिवियर को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसके बाद ओलिवियर कहता है, होश में आओ, हमें यहाँ पे रह के सक्सेसफुल होना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है यहाँ पे। और इस वक्त जो ओलिवियर होता है वो बस अपनी क्लासेस में ध्यान दे रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो ओलिवियर और इनके साथ कुछ और बंदे भी होते हैं, ये एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं, और इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा चहल पहल होती है। सारे के सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो ओलिवियर का एक जानने वाला होता है वो ओलिवियर को कहता है, हे ओलिवियर, काफी समय से नहीं दिखे हो तुम, क्या तुम अभी भी एक ट्रेनी हो? तुम्हें पीटीजे में 4 साल हो चुके हैं, है ना? इसके बाद ओलिवियर कहता है, वेल हाँ, मुझे काफी समय हो चुका है उधर। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो रेस्टोरेंट में एक टीवी रखा होता है कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें डीजी आ रहा होता है, मतलब डीजी का शो आ रहा होता है। इसके बाद ओलिवियर का जानने वाला कहता है, हे, डीजी भी उसी कंपनी में है ना जिस कंपनी में तुम हो, लेकिन डीजी ने तुम्हारे बाद वहाँ पे काम करना स्टार्ट करा था। मतलब कि यार, जो हमारा ओलिवियर होता है ना, वो वहाँ पे डीजी से भी पहले एक ट्रेनी था। मतलब अगर सीनियरिटी की बात आए तो जो हमारा ओलिवियर है वो डीजी से भी पुराना बंदा है। इसके बाद ओलिवियर का साथ वाला बंदा कहता है, तो हमें तुम टीवी में कब देखने को मिलोगे? पीटीजे काफी बड़ी कंपनी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अभी एक सेलिब्रिटी होना चाहिए था? क्या वहाँ पे सेलिब्रिटी बनना इतना ज्यादा मुश्किल है? तो यार, जो हमारा ओलिवियर होता है वो अब क्या ही जवाब देगा। उसको वहाँ पे 4 साल हो चुके होते हैं और उसके पीछे वाले बंदे भी उससे आगे निकल चुके होते हैं। इसके बाद जो हमारा ओलिवियर होता है वो वापस से अपने घर आ रहा होता है, और वो पहुँचता है बस स्टेशन में, जहाँ पे उसको आरू मिलती है। इसके बाद ओलिवियर आरू को कहता है, आरू तुम यहाँ पे, क्या तुमने आज काफी लेट तक प्रैक्टिस करी? इसके बाद आरू कहती है, हाँ मैं काफी लेट तक प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं बस स्टेशन में भी डीजी का एक पोस्टर लगा हुआ होता है। इसके बाद आरू वो पोस्टर देख के कहती है, ये तो डीजी का एड है ना? डीजी सच में कमाल का है, मैंने उसको असलियत में कभी भी नहीं देखा। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो कहता है, हाँ डीजी जब तुम यहाँ पे आई थी उससे जस्ट पहले ही यहाँ पे सेलिब्रिटी बना था। इसके बाद ओलिवियर कुछ सेकंड तक चुप रहता है और इसके बाद कहता है, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, मेरे फादर को मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं और 4 साल से मैं यहाँ पे एक ट्रेनी हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ, शायद इसलिए मैं अब तक आगे नहीं बढ़ पाया। तो जैसे ही ओलिवियर अपनी बात कर रहा होता है, लेकिन तभी जो आरू होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं भी, मेरा परिवार काफी सारे मुसीबतों से जूझ रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी कामयाब होना चाहती हूँ। मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, मैंने यहाँ आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कामयाबी हासिल करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। ओलिवियर, अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो हम दोनों साथ में मिलके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। और यार, वैसे तो जो ओलिवियर होता है ना, उसको यहाँ पे 4 साल ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और अभी वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बनाए, उसके साथ मतलब टाइम बिताए, क्योंकि यार उसको कामयाब होना अब बहुत ही जरूरी होता है। ये बात आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, उसके पीछे वाले बंदे भी कामयाब हो चुके हैं और इसको यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं। तो यार, ऐसे में
इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कामयाब होने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा ओलिवर होता है उसके दिल में आरू के लिए हल्की हल्की फीलिंग्स होती हैं। वो आरू की केयर करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लास ए का लड़कियों का डिपार्टमेंट, जहाँ पे अभी लड़कियों का वेट नापा जा रहा होता है। और यहाँ पे जिस भी लड़की का वेट 99 LBS से ऊपर होता है, कंपनी वाले सीधा उसको घर भेज देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लसॉल होती है उसकी बारी आती है वेट नपवाने की। तो जो लसॉल होती है उसका वेट फिट 98 LBS होता है, जो कि पास होने के लिए काफी होता है। और जो लसॉल होती है उसने 1 महीने में अपना 4 LBS कम करा होता है वेट। और यार जो बाकी की लड़कियां होती हैं वो अपना इंतजार कर रही होती हैं वेट नपवाने का और आपस में बात कर रही होती हैं, मैंने कल से खाना नहीं खाया, सच में मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। दूसरी लड़की कहती है मैं बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगली बारी होती है आरू की वेट नपवाने की। तो जैसे ही आरू वेट मशीन में अपना पैर रखती है और उसके ऊपर ठीक से खड़ी होती है, तो हम देखते हैं जो आरू का वेट होता है वो 99 LBS होता है, यानी कि आरू फेल हो चुकी होती है। और जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं, ओ नो आरू, उसने तो 3 दिन तक फास्ट रखा था, आखिर ये कैसे हो गया? इसका मतलब शायद अब आरू को भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे जज होती है या टीचर कह लो, वो आरू को कहती है तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर वेट ज्यादा होता है तो तुम्हें घर जाना पड़ता है, तो इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से सीधा अपने घर चले जाओ। लेकिन यार जो आरू होती है ना वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होती है जल्दी से सक्सेसफुल बनने के लिए। इसके बाद आरू कहती है एक मिनट रुको। और जो आरू होती है वो अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार देती है और कहती है प्लीज मेरा वेट एक बार फिर से चेक करो। और इस बार आरू का वेट चेक करने पे आरू का वेट होता है 98.9 LBS और आरू पास हो जाती है। लेकिन यार जो आरू होती है ना उसको यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो अभी यहाँ पे काफी ज्यादा नई होती है, इसलिए आरू अभी काफी ज्यादा सैड होती है। तो जो लसॉल होती है वो ओलिवियर के पास जाती है और कहती है हे ओलिवियर, तुम्हें आरू को जाके मिलना चाहिए एक बार। तो यार जो हमारा ओलिवियर होता है वो आरू से मिलने जाता है। वो देखता है आरू एक कमरे के कोने में बैठ के अकेले रो रही होती है। इसके बाद जो आरू होती है वो ओलिवियर को कहती है ये सच में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। और यार किसी लड़की को ऐसा रोता देख अगर कोई सच्चा मर्द होगा ना वो उसकी सच में हेल्प करेगा। तो जो हमारा ओलिवियर होता है वो भी यही करता है। अभी हमें पीछे से ओलिवियर की वॉइस ओवर आती है। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं आरू का ख्याल रखूंगा। तो जो ओलिवियर होता है वो आरू को अपना हाथ देता है और उसका सहारा बनता है। और इसके बाद से ओलिवियर और आरू साथ में घूमने लगते हैं। वो काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, वो काफी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। साथ में रहना, साथ में खाना और साथ में टाइम स्पेंड करना, ये चीज इन दोनों के लिए अब आम बात हो चुकी होती है। और यार जो इनकी दोस्ती होती है ना, अब वो सिर्फ दोस्ती नहीं होती, अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जो ओलिवियर और आरू होते हैं वो उसी रूम में होते हैं जहाँ पे पिछले एपिसोड में ओलिवियर ने क्लास बी के एक लड़का और लड़की को पकड़ा होता है। यानी कि जो लड़का लड़की होते हैं वो क्लास से टीचर से छुप के वहाँ पे अपना मस्त रोमांस कर रहे होते हैं। और क्योंकि इन दोनों ने एक तरह से क्लास से बंक मारा होता है, तो जो आरू होती है वो कहती है कि तुम्हें यकीन है ऐसा करना सही रहेगा? इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही रहेगा, तुम चिंता मत करो, जो सिक्योरिटी कैमरा है वो हम तक यहाँ पे नहीं देख सकता और ये ट्रेनी के लिए ऐसी बात है जो हर ट्रेनी को पता होनी चाहिए। आरू, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। इसके बाद पीछे से ओलिवियर की वॉइस ओवर आती है, आरू मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं जो ओलिवियर और आरू होते हैं वो साथ में घूमने जा रहे होते हैं और इन दोनों ने साथ में अपने साथ जबरदस्ती लसॉल को भी ला रखा होता है ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद लसॉल कहती है अरे यार, तुम्हें अपने रिलेशनशिप को ऐसे छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यार इन दोनों को अपने रिलेशनशिप को छुपाना इसलिए पड़ रहा होता है क्योंकि पीटीजे कंपनी में ये अलाउड नहीं होता। अगर ये बात किसी को भी पता चल जाती तो इन दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता। तो जैसे ही लसॉल ये कहती है कि मेरा यूज मत करो, इसके बाद जो आरू होती है वो लसॉल से चिपक जाती है और कहती है
अरे लसॉल, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। इसके बाद लसॉल कहती है मजाक मजाक में दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद पीछे से ओलिवियर की फिर से वॉइस ओवर आती है। वो कहता है लसॉल ने हम दोनों के लिए काफी कुछ करा था। एक ट्रेनी की लाइफ में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कामयाब होगा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आरू के साथ बहुत ज्यादा खुश था। मुझे हमारे प्यार पे पूरा यकीन था। मुझे पूरा यकीन था कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसी वॉइस ओवर के साथ हम सीन देखते हैं जो हमारा ओलिवर होता है और आरू होते हैं। वो बहुत ही रोमांटिक रात में आपस में किस कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों सच में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे ओलिवियर को। वो देखता है एक कार के अंदर आरू होती है एक आदमी के साथ, एक लड़के के साथ, और कार के अंदर आरू और उस इंसान की मस्त चुम्मा चाटी चल रही होती है। और इसके बाद पीछे से फिर से एक दर्द भरी वॉइस ओवर आती है। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। और यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार इस वीडियो को लेके, इस चैप्टर को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और भाई लोग आपको एक बात बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये एक मांगा है तो ये बात बिल्कुल झूठ होगी। सच में यार मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनके साथ असल में इससे ही मिलता जुलता काफी कुछ हुआ है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो।